जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि मैं भी एक टीचर रहा हूँ पहले, लगभग 5 सालों से ज़्यादा तक मैं बच्चों से इंटरेक्शन में रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और कई हज़ार बच्चों को पढ़ाया हूँ मैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा कर रहा था, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था। बट ये बहुत पुराना चाह था कि आईएएस बनना है, तो वो आज जो है सपना आईएएस बनने वाला वो पूरा हो गया। तो मेरे बारे में मोटा मोटा कहानी आपने सुना होगा कि गांव में सेल्फ स्टडी से और बहुत लिमिटेड मीन्स के साथ मैंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आप लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। लगातार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर किया था और उसमें भी 10 महीने का प्रिपरेशन था, और उस समय कोई ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं हुआ करती थी। उस समय जो क्लासेस हुआ करती थी उसमें 1000 से 1200 बच्चे एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे। उसकी एक जगह कोचिंग नहीं होती थी। एक मैथ्स का क्लास में पढ़ना सीखी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भूतनाथ रोड, नाला रोड, उसके बाद बहादुर कुतुब की, ये जो 4 जगह है तो साइकिल से सफर करना पड़ता था। ये तो 10 महीने की बात है। उससे पहले जो है ट्रेन से मैं आता था राजेंद्र नगर, और ट्रेन की टाइमिंग और क्लास की टाइमिंग सेम होती नहीं थी, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ करके भी पढ़ना पड़ता था, वहाँ लंच करना पड़ता था, फिर क्लास करता था, फिर रात में घर जाता था। उसके बाद कॉलेज में गया तो मैं ब्रांच टॉपर था, वहाँ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में भी जीता। मैं कई सारे क्लब को भी चलाता था, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब। और उसके बाद जब मैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए गया था तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था एज ए रिसर्च एनालिस्ट। उसके बाद जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो मैं चेन्नई में फिर चेन्नई गया था, और मेरा पहला जो फीडबैक था वो 95% था, उस ब्रांच में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद लगातार पढ़ाने में भी किसी को विश्वास नहीं था कि कोई पढ़ाना ही छोड़ देंगे, ऐसा किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि आईएएस वाला बात जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल था। जब मैं छोड़ दिया तो लोगों को पता चला कि आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, और आईएएस में गए। तो शुरुआत में तो मैं दिल्ली गया था, 1-1.5 साल रहा, लोगों से पूछा, जो भी मैं जानते थे उनसे पूछता था, और उसके बाद मैं घर पर के आ गया था। 2.5 साल से मैं घर पे बैठ करके गांव में रह करके तैयारी किया हूँ, और ये दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। मैं बोल रहा था लगातार सफलता, और मैं क्लास में कई बार बोलता था कि मैं खुद ही इंस्पिरेशन हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मेरे अंदर बचपन से जो क्वालिटी है, जो मैंने देखा है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। मेरे अंदर कोई चीज है जो हमेशा हिम्मत देता है, हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं केमिस्ट्री का क्लास करता था, 12th में ज्वाइन किया था। उस समय मेरे को सल्फेट और सल्फाइड अच्छे से नहीं पता था, क्योंकि मेरा स्कूलिंग था नहीं, और ट्यूशन में मैथ्स और इंग्लिश पे काम करता था। सोशल साइंस तो 0, जनरल नॉलेज से मेरे को डर लगता था, जीके वर्ड से डर लगता था मेरे को, क्योंकि अखबार में पढ़ने को नहीं था। केमिस्ट्री की क्लास में वो बोलते थे कि तुमको कुछ नहीं आता, तो मैं बोलता था, वो सबको बोलते थे, तो मैं मन ही मन सोचता था सच में मेरे को कुछ नहीं आता, बट आप पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ संयम भी है और हिम्मत भी है। अगर कोई चीज मुझे नहीं आता है तो हम किसी से भी पूछने के लिए तैयार हैं। तो एक तो सेल्फ मोटिवेशन जो अभी तक है और आगे भी रहेगा, और दूसरा है कि पॉजिटिविटी के लिए एक अलग कमिटमेंट कि हमें पॉजिटिव रहना है। शुरुआत में हमारे साथ सिंपल चीज था, सच बोलते थे, ईमानदार थे, सब कुछ, तो कई लोग मेरे साथ खेल जाते थे। अब जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो मैंने एथिक्स के कई डायमेंशंस पढ़े, तो जो दुनिया में सोसाइटी में लोग हैं, जो वास्तविकता है, वो भी समझ में आने लगे। लेकिन फिर भी आज भी हम एथिकल हैं, क्योंकि अभी भी एथिक्स के लिए कमिटमेंट है। एथिक्स के लिए कमिटमेंट क्यों जरूरी चाहिए? क्यों हमें एथिकल होना है? क्योंकि अगर हमें समृद्धि के साथ शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उसके लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ एक्शन लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन वो एक्शन भी
किसी न किसी इथिकल डायमेंशन पे जस्टिफाइड हो। तो एक तो सेल्फ मोटिवेटेड, दूसरा एथिक्स के प्रति कमिटमेंट, और इसी में आता है कि हिम्मत और संयम। जैसे आपको बताया कि सोशल साइंस मेरे को नहीं आता, IIT से पढ़ा हुआ था तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है IIT से होने के बाद, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, कोई भी किताब उठाए, मॉडर्न हिस्ट्री उठाए, इतना सारा फैक्ट है, सारा बात नया लग रहा है, तो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शुरू का बात ही भूल गए, अंदाजा रहते। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? दूसरा चैप्टर पढ़ने जाओ तो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहे। और साइंस का बैकग्राउंड था तो मुझे लगता था कि साइंस में सारे कुछ याद होना चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। सोशल साइंस में भी मेरे को लगता था कि सारा कुछ रटना है। तो अब कोचिंग में जो बताते हैं ना, उससे कई बार क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो पाता है, तो मोटिवेट होने की जगह पे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। इन सब में क्या था? संयम। हम एक्सपेरिमेंट किए, जो भी मेरे को मिल जाता था। किसी ने प्रीलिम्स पास किया है तो उससे पूछते थे कैसे पास किया, किसी ने प्रीलिम्स फेल किया तो उससे पूछते थे कैसे फेल किया, कोई भी पूछते थे उससे। ये भी पूछते थे कि बात में ही कि कैसे तैयारी करना है। तो मुझे कोई चीज अच्छी लग जाती थी तो उसको करके देखता था, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करके सीखना। और मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से कवर करना है। कोचिंग में क्या होता है कि जो इनिशियल लेवल पे आपको सोशल साइंस पढ़ना है उसमें आपको मदद मिल जाएगा, वो पढ़ा देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी से कोई करना चाहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में आपको एक्सपेक्टेशन कम रखना पड़ेगा। आप आराम से उसको पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे, पहली बार जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, 10% आ जाए बहुत बढ़िया है। दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए तो बहुत सारे फैक्ट जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये था कि एक्सपेरिमेंट करके सीखना, और किसी से भी सीखना, ये नहीं देखना कि ये दुश्मन है हमारा, चाहे इससे ये हमारा सबसे छोटा है। सीखने के लिए रास्ते का पत्थर भी हमें सिखा सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि किसी के सफलता से जलन की भावना को पनपने नहीं देना। देखिए, जो एक वो आती है ना कि काश मैं भी कर लेता, मैं अब छोटा हो गया, इस तरह की भावना आती है। तो मैंने जब रिसर्च किया इससे कि इसका इम्पैक्ट मेरे पे कितना है, तो मैंने देखा कि इस तरीके की भावना को पनपने देने से नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे है? खुद पे, और हम खुद के साथ बुरा होने दे नहीं सकते। तो इस तरह की भावना जब भी आए उसको विजडम से, बुद्धि से उसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जलन की भावना होगी तो हम उस आदमी से, उस व्यक्ति से सीख नहीं पाएंगे। अगर हमारे परिवार में कोई सफलता हासिल कर लिया तो ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम भी कर पाएंगे। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? जलते वो हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम तो नहीं जलते किसी से, सच में नहीं जलते। क्यों नहीं जलते? हमको कॉन्फिडेंस है और हमको पता है कि क्या करना है। हम किसी से पहले, हम जब बचपन में थे, बहुत छोटे थे, जब ABCD सीख रहे थे, तब की बात बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड क्लास नहीं आया, मैं बड़ा खुश हुआ कि हम ज़्यादा सीख लेंगे। तो ये तो था कि कंपटीशन था, हमको आगे निकलना है कंपटीशन में। अब जब उस पर कंपटीशन पे भी रिसर्च किया तो पता चला कि कंपटीशन की भी एक लिमिट है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा कि आदमी कोलैप्स हो जाएगा। शांति और समृद्धि दोनों को बैलेंस करके चलना है। कितना कंपटीशन करना है, किससे करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपटीशन किससे करना है? खुद से करना है। अगर हम खुद ही से कंपटीशन करेंगे, खुद ही को इंप्रूव करते रहेंगे, ऑफ कोर्स आगे निकल जाएंगे। और अगर मान किसी कारण बस नहीं निकल पा रहे हैं, तब वहां पर कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करके अपने एम की तरफ उसको डायरेक्ट करना। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मेरा भी एक मकसद था कि यंगेस्ट IAS ऑफिसर हो, मतलब कॉलेज के बाद ही क्लियर कर लेना। तो कॉलेज में था कि उस समय
कॉलेज में ये था कि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि हम आईएएस का प्रिपरेशन के लिए कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दें। प्लेसमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या किया, वहाँ पे जो कॉलेज का पढ़ाई था उस पर ध्यान दिया। अब क्या हुआ कि कॉलेज की जस्ट बाद बहुत सारे दोस्त चले गए आईएएस की तैयारी करने के लिए, उन्होंने अपीलिंग में निकाल दिया। अब मेरे साथ इतना सामर्थ्य नहीं था, हम जॉब को छोड़ करके, जो एजुकेशन लोन भी था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, सब कुछ छोड़ करके कॉलेज के बाद ही प्रिपेयर करें, ऐसा सामर्थ्य नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने खुद को देखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने प्लान बनाया कि 3 साल जॉब करेंगे, उसके बाद पैसे इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद जो है हम प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। वो 5 साल के लिए हो गया। लेकिन जब 5 साल जॉब किया तो ये पूरा वो था कि हम अगले 4 साल तक बिना इनकम के सर्वाइव कर सकते। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन करता उस दोस्त से जो तुरंत तैयारी के लिए निकला था, तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। ना हम जॉब कर पाते, और ना हम तैयारी कर पाते, और ना कुछ बन पाते। खुद को देखना और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इमोशंस को कंट्रोल करने में ये भी आता है कि हिम्मत करना। कैसे? मेरे दिमाग में हमेशा से फिक्स है कि हम अपनी जिंदगी को बचाएंगे, कैसे भी बचाना पड़े हम बचाएंगे। चाहे कितना बड़ा असफलता मेरे सामने आ जाए, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। चाहे भीख मांगना क्यों ना पड़े, हम ऊपर से नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। और कहां पे, ये भी मेरे को पता है। इसको बोलते हैं हिम्मत। तो आप कभी भी इतना नेगेटिव ना फील करें कि आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाए किसी चीज से। आप हिम्मत ही हार लेना, हिम्मत करना है, और आप जैसे लोग ही बनते हैं आईएएस। सच बता रहा हूं, मैं जब लाइब्रेरी में गया था तो मैं देख रहा था कि क्यों नहीं बन सकते ये लोग, और मैं क्यों बन सकता हूं। मेरे नंबर बहुत कम आते थे क्योंकि सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं था। मेरी भी हिम्मत टूट रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ओवरनाइट चेंजेस आया। ओवरनाइट चेंजेस कैसे आया? क्योंकि मैं अडैप्ट करने के लिए तैयार था, मैं सीखने के लिए तैयार था, अडैप्ट करने के लिए। मैं बताता हूं, बीपीएससी मेंस के 1 महीना पहले ये नहीं पता था कि जीएस का आंसर कैसे लिखना है। ये सच बात, जिनसे मैं पूछता था उनको पता है। ये बात हम पूछते थे, परेशान रहते थे। मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया था, लेकिन यह था कि एग्जाम है तो देना तो है। तो जो कुछ भी समझ में आ रहा था मेरे को, वो किया। क्या किया? जो कंटेंट था उसको रिवाइज किया, उसको बनाया, नोट्स बनाया। और जब मैं वो पेपर लिख रहा था, मेरे से लिखा नहीं जा रहा था, अंदर से ये आवाज आया, 3 घंटे का टाइम, हिम्मत रखो, होगा। और आज देखिए कि उसका टॉपर होगा बीपीएससी का। और एक ही बार टॉप नहीं किया है, 65 बीपीएससी का जो मेंस लिखा है उसमें भी अगर इंटरव्यू दिया होता तो मेरा रैंक 3 आता। और वो कैसे आता? मैथ्स में बहुत ज्यादा इस पर स्केलिंग हुआ है 65 बीपीएससी। जैसे कि 100% करेक्ट अटेम्प्ट है 65 बीपीएससी में, तब भी 195 नंबर दिया गया है, और उस वाले में 228 दिया गया था, तब भी रैंक 3 आता, टॉपर ही वो। तो मैं ही कह रहा हूं, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। आप जैसे लोग ही बनते हैं और कुछ लोग नहीं बन पाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं लगाते, लगातार परिश्रम नहीं करते, लंबा ब्रेक लेते हैं। आप ज्यादा से पढ़िए, 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों से बात करता था तो बोलते थे 12 घंटा पढ़ता हूँ, डर तो लगता था 12 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है। मैं ड्राइव करता था मोबाइल में, मेरे से 6-7 घंटे का एवरेज रहता था। वो 6-7 घंटे पढ़ने के लिए भी 12 से 13 घंटा स्ट्रगल करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि 6-7 घंटे पढ़ लिया बाकी में ऐस मौज हो रहा, नहीं। ध्यान से वही था कि तैयारी करना जब तक हो नहीं जाता है। 6-7 घंटे भी पढ़ेंगे बहुत है। आपको लगता है कि नहीं 40 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक लेने की जरूरत है, आप ब्रेक लीजिए, लेकिन
40 मिनट पढ़ने के बाद मेरे को ब्रेक लेना पड़ता था। ऐसा भी होता था 5 मिनट पढ़े 5 मिनट ब्रेक, फिर 2 मिनट पढ़े 2 मिनट ब्रेक। क्या कारण है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो क्या करते थे? इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके भी मेहनत करते थे। भाई करना तो है ना, 4 साल इन्वेस्ट कर दिया, इसमें इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, रिसोर्स इन्वेस्ट कर दिया है, हमारी सारी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है, हम बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तब भी रास्ते पे चलना है, मुकाम को हासिल करना है, इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके मेहनत करना है, लंबा ब्रेक अवॉइड करना। आप उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। हो सकता है कि हम घर में पापा मम्मी से बात कर रहे हैं ऊपर, हो सकता है लंबा ब्रेक हो रहा है, या फला किसी दोस्त से हम बात करते हैं लंबा ब्रेक हो रहा है। उस चीज को आइडेंटिफाई करके क्या करना, उसको अवॉइड करना, क्योंकि बहुत बड़ा वो और ये वर्थ है, वो वर्थ है। इस सिविल सर्विस में आने के बाद जो सोशल क्रेडिबिलिटी है उसके लिए इतना मेहनत वर्थ है, मेहनत करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आए, समाज की वास्तविकता से सरोकार रखना बहुत जरूरी है और सभी का रिप्रेजेंटेशन पावरफुल पोजीशन पे होना चाहिए, तभी न्याय हो पाएगा। समाज की वास्तविकता कुछ ऐसी है कि कई लोगों के साथ किसी ऐसी चीजों के नाम पे जो नहीं होनी चाहिए अन्याय होता है, ये सच है। इसीलिए संविधान में ड्यू रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई। आपने पढ़ा होगा कि संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। क्यों? प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। इसी तरीके से जो भी प्रिविलेज पोजीशन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, सब जगह पे समाज के सभी वर्गों का ड्यू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि आप वहां पे पहुंच करके आप समाज में न्याय को सुनिश्चित करें। आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। आप लोग अगर कोई डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप हमें मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बट हाय हेलो इमोजी नहीं करना है। सीधा मैसेज शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ में टाइप करना है ताकि मैं क्विकली रिप्लाई कर सकूं। मैसेज और इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर सकूं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम बात को अवॉइड करना, केवल डाउट और क्वेरी, इसीलिए मैंने कहा ना हाय हेलो गुड मॉर्निंग अवॉइड करना। आप मैसेज, आप अपने डाउट को मैसेज में डालिए, हम उसका रिप्लाई करें। तो मुझे आशा है कि मैं काफी कुछ आपको बताया और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी पे थोड़ा सा बताता हूं। 2 चीजें हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस से घबराना नहीं है, अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से लाभ उठाना है। प्रिपरेशन के दौरान कई सारे चैलेंजेस आया और मैंने जो स्टॉप पर भी बताया है कि किस तरीके से मेरे को डिफेंड करना पड़ता था। फाइल भी मेरे घर के सामने हुआ, वहां भी मैंने काफी हिम्मत से काम लिया और उसमें अगर उलझ जाता तो हम प्रिपरेशन को छोड़ देते। तो ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हिम्मत से काम लेना है, संयम से काम लेना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके मेहनत करना है, मोटिवेटेड रहना है। किसी और का वेट नहीं करना कि आप आखिर में मोटिवेट करेगा। आप अपने अंदर ही बिल्ड कीजिए कि हमें मोटिवेटेड रहना है और सबको IAS बनना सीधा। तो इसी